बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ वकार अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है। फिज़िक्स यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज का जो लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो आर्टिकल नंबर 5.4 पेज नंबर 112 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस करना है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का जो है ये आपके पास टॉपिक है। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, स्पेस एंड साइंस के हवाले से आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम इसकी मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के बारे में आप माशाल्लाह फेमिलियर हैं। वो चीज़ जो इंसान जो है आर्टिफिशियल तौर पर कोई चीज़ों को, कुछ सियारों को, ऑब्जेक्ट्स को जो भेजता हो स्पेस के अंदर, और वो वहाँ जाके रिवॉल्व करना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पर भी ये निज़ाम दिया, क्योंकि चाँद, सितारा, सूरज और ज़मीन जो है वो एक दूसरे के गिर्द जो है वो मूव कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, कहते हैं ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट। डेफिनेशन ज़रा देख लें, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द करता है, इधर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मैंने आपको बताया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये कुदरती तौर पर सैटेलाइट है। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो इन साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स को जो भेजा है, और वो क्या करते हैं, ज़मीन के गिर्द क्या करना शुरू कर देते हैं, रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। बहुत सारी चीज़ें जो है आप देखें, आपने कभी ये सोचा कि दुनिया जो है वो ग्लोबली एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है? हमें क्या पता कि अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और फलां में क्या हो रहा है। हमारी कम्युनिकेशन ये सारी सैटेलाइट्स के थ्रू है। और सैटेलाइट क्या करते हैं कि सैटेलाइट एक दूसरे की कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करता है, शेयर करता है। तो और आपने देखा होगा कि वेदर की रिपोर्ट्स भी जो है हमें वो स्पेस के थ्रू, स्पेस में जो सैटेलाइट है हमारा, उसके थ्रू हमारे पास आ रही होती है। और मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पैसेंजर और टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। और स्पेस के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए भी जो है वो कुछ सैटेलाइट्स को भेजा गया। तो नीचे आप ये देखें कि एक डायग्राम बनाई गई है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये किस तरह जो है वो इसकी मूवमेंट होती है और ये किस तरह मूव करता है। अब ये समझ लें कि ये अर्थ है। मैंने आपको बताया कि जो ऑर्बिट, आपने 9th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो किसी एक ऑर्बिट में करते हैं, और जिस रास्ते में वो रिवॉल्व कर रहे हैं हम उसको ऑर्बिट्स कहते हैं। इसी तरह ये भी एक जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रॉन ही बन गया कि ये अर्थ जो है वो आपके पास न्यूक्लियस हो गई, और ये जो भी हम कुछ भेजेंगे तो भेजने के बाद आपके पास क्या करेगा, इस तरह इसके गिर्द क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। बात समझ आ रही? वो जिस रास्ते के ऊपर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट। क्या कहेंगे, ऑर्बिट, ऑर्बिटर। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या हो गया, अर्थ का रेडियस। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, उस स्पेसशिप का रेडियस या हाइट। वो हमने कल कहा था ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जितनी भी हाइट पर, हम 1 रेडियस हाइट, 2 रेडियस हाइट भी ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं। वो जिस भी हाइट पर हमने भेजा उस स्पेसशिप की जो हाइट है वो h है। तो फिर मुझे ये बताएं कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर डायरेक्ट उस तक क्या होगा, ये ऑर्बिटल रेडियस कहलाएगा r, जो कि इंक्लूड होगा r प्लस h। ये बात ज़रा ज़हन में रख लें। अगर तो सिर्फ ज़मीन के रेडियस की बात करते हैं r, ज़मीन की सरफेस से जितनी हाइट पर जाते हैं h, ज़मीन के सेंटर से लेके उस हाइट तक कंबाइन क्या हो गया, क्योंकि ये जैसे स्फेयर है तो वो भी एक दायरे में मूव कर रहा है, ऑर्बिट बन गया, ऑर्बिटल रेडियस हो गया, उसको हम कहते हैं r से। और उसके अंदर इंक्लूड होते हैं रेडियस ऑफ अर्थ और वो हाइट। तो अगर वो न्यूमेरिकल में आपसे ये कहे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल रेडियस, यानी कि उस जो स्पेसशिप का जो ऑर्बिटल रेडियस है, तो उसके अंदर r प्लस यानी रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो क्या होगा, शामिल होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट
launch in a different orbits around that. They take different time to complete their one revolution around that, depending upon their distance height from the earth. जितनी जितनी दूरी पर होते हैं उतना उतना टाइम लगता है. रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक चक्कर मुकम्मल करना. वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट सेटेलाइट्स का डिफरेंट है. और कम्युनिकेशन सेटेलाइट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड दैट. जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं जो हमारी अर्थ को कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरी चीज़ों के साथ, वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं. और एज अर्थ आल्सो कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अबाउट ट्रैक्स इन 24 आवर्स. और हमारी ज़मीन जो है दो तरह से मूव करती है. एक चक्कर वो एक साल में पूरा करती है जिसको हम कमरी साल के हवाले से देख रहे थे, और एक जो है वो क्या करती है दिन रात जो चेंज हो रहा होता है वो हमारे पास 24 घंटे के अंदर चेंज हो रहा होता है. तो वो कहते हैं कि एक एक्सिस पर वो कर रही है. हैंस दीज कम्युनिकेशन सेटेलाइट अपेयर्स टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. अब ये ज़रा समझ लीजिए ये मेरा जो ये वाला हाथ है ये वो सेटेलाइट है जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, और ये ज़मीन है. अब ज़मीन भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है और वो सेटेलाइट भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करे. इसका मतलब ज़मीन की और उसकी वेलोसिटी एक होगी, एक ही स्पीड से मूव कर रहे होंगे. और हमने ये देखा था कि जब हम बस में बैठे हुए होते हैं, मैं भी बस की स्पीड से मूव कर रहा हूँ, मेरा साथ वाला पैसेंजर भी कर रहा है, तो हम दोनों जब कर ही एक स्पीड से रहे हैं तो हमें एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होते हैं. हाँ, अगर साथ वाला जो है मेरी बस से बाहर वाला कोई बंदा मुझे ओवरटेक कर जाता है, इट मीन्स कि उसकी स्पीड डिफरेंट थी, वो रिलेटिव मोशन हो गई. मेरी बात समझ आ रही है आपको? इस तरह ये सेटेलाइट और ये अर्थ क्योंकि एक एक वक्त में मूव कर रही है, देखो तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये इधर जाता तो हम खुद इधर हुए हुए थे, ये इधर जाता ये इधर जाता. तो ये 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करता है. ज़मीन भी 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है. ये नहीं है कि वो वहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन वो ज़मीन की स्पीड के साथ मूव कर रहा है. तो जिसकी वजह से जो सेटेलाइट है कम्युनिकेशन सेटेलाइट, वो हमें क्या फ़ील होता है कि वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन वो सेम स्पीड में होता है. इसलिए ठीक है. It is due to the reason that the orbit of such satellite is called geostationary orbits. और इस तरह के हम जो orbits हैं उसको हम क्या कहते हैं? geostationary orbit. Dish antenna standing and receiving their signals from them have fixed direction depending upon their location. साइड पर देखें, डू यू नो में दिखाया गया है कि हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी 42,300 किलोमीटर. ये आपने जेहन में रख लेना है, 42,300 किलोमीटर. और आगे उसने कहा इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ 0. क्योंकि ये जियो स्टेशन का मतलब होता है साकिन रुका हुआ, और जियो का मतलब ज़मीन के लिहाज से ये रुका हुआ है. क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ज़मीन के साथ ये सेम स्पीड में मूव कर रहा है, तो लिहाजा इसकी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी जो अर्थ है वो क्या है? 0. और नीचे एक और डू यू नो में दिया हुआ GPS. ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है. ये हमें अगर लगा हुआ होता है तो ट्रैकर लगे हुए होते हैं, हम कहीं भी हैं, हम हर जगह लोकेट, समंदर के अंदर, समंदर से बाहर, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, ये लोकेट कर सकता है. ये वो सेटेलाइट है जो हमारी उस लोकेशन को इंडिकेट करता है. ओके, इसी से रेलिवेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट. मैंने अभी तक जो डिस्कस किया आपसे वो ये किया कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या हैं, ये क्या काम करते हैं, हम इनको भेजते हैं. अब हम भेजने के बाद इनको भेजेंगे कैसे, हमें क्या स्पीड रखनी पड़ेगी मैंने अभी आपको बताया था कि ये ग्रेविटी हर वक्त जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही होती है. हमें बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है. अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाते जाते वो ताकत ना यूज़, वो एनर्जी कंज्यूम कर जाए, वो हार मान ले, तो वो वापस ज़मीन के ऊपर आती है और ज़मीन पर जाकर फड़क करके वो उसने गिरना है. इसका मतलब यह है कि अगर हमने किसी सेटेलाइट को ज़मीन की सरफेस से बाहर निकालना है तो हमें उतनी फोर्स, उतना फ्यूल लेकर जाना है कि वो बिल्कुल उससे बाहर हो जाए. जैसे ही वो उसकी सरफेस से बाहर होगा फिर ग्रेविटी तो एक्ट करेगी, लेकिन वो उसको वापस लाने के लिए नहीं, वो फिर उस ग्रेविटी की वजह से क्या करेगा? मूव करेगा. हमने एक सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, याद होगा चैप्टर नंबर 3 में, कि हमने एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को बांधा, उसको हम मूव करते हैं तो वो हमेशा उसकी फोर्स कहाँ रहती है? टुवर्ड्स सेंटर रहती है. वो जो स्टोन दायरे में मूव कर रहा था उसको तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन चीज़ दे रही थी? वो स्ट्रिंग की टेंशन, याद है? अब अगर कोई सेटेलाइट अर्थ से बाहर जाकर वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है तो सेटेलाइट पे तो हमने रस्सी नहीं डाली हुई कि भाई ज़मीन के सेंटर से हमने रस्सी बांध दिया, चलो भाई, ऐसा तो नहीं है. फिर वो क्यों रिवॉल्व कर रहा है? तो वो हमें आगे जाके पता लगा कि वो ग्रेविटी ही की वजह से जो है, वो ग्रेविटी वो फोर्स एक्ट कर रही है. एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है? उसको रिवॉल्व करवा रही है किसके अंदर? अपने अराउंड सर्कल. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट. आर्टिकल नंबर जो है वो 5.4 कंटिन्यू है. ठीक, देखिए पढ़ें जी क्या कहते हैं 113 पेज पर. अ सेटेलाइट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. वही बात कर दी कि एक सेटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है
कि डैट कीप्स इट मूव अराउंड द अर्थ, क्योंकि किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए सर्कल में एक सेंट्रीपिटल फोर्स हर हाल में चाहिए होती है। ज़मीन के अंदर ये काम करेंगे तो हमें कोई ना कोई स्ट्रिंग, कोई ना कोई मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर उससे बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली कुदरती तौर पर ज़मीन की अपनी ग्रेविटी जो है वो यही काम कर देती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जी, स्मॉल जी, बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ, क्योंकि जो भी चीज़ बाहर जाएगी वो सैटेलाइट उसको अट्रैक्ट करेगी, अर्थ उसको प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? कंसीडर ए सैटेलाइट है जिसका मैस वो कहता है कोई m है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ और सम हाइट पर है, ऑर्बिटल रेडियस r0 है और विद वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से वो सैटेलाइट मूव कर रहा है वो v0 है। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है Fc इज इक्वल टू क्या था, mv²/r। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी ऑर्बिटल ये तो ये v0 हो गया और रेडियस भी उसका, मैस तो चेंज नहीं होता किसी भी बॉडी के लिए। तो ये अब मैंने अभी आपको बताया कि द फोर्स इज प्रोवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट एंड इज इक्वल टू वेट ऑफ। मैंने आपको बताया था कि जो ज़मीन जी लगाती है, जी की वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितनी लगाती है, इक्वल टू इट्स वेट। इसका मतलब है जितनी भी जी की वैल्यू लग रही होगी वो उतनी ही होगी जितनी क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ फिर Fc जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो W डैश वेट डैश हम सेटेलाइट के लिए कर रहे हैं और वो क्या हो जाएगा mg और g भी क्या होगी h। अब ये देखें हाइट डिफर करती रहेगी, g की वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसी हिसाब से उसका वेट भी डिफर करेगा। ठीक है, तो लिहाजा अब ये वाली वैल्यूज मैं यहाँ पुट करता हूँ, mgh। पता लगा क्यों किया? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ज़मीन। कितनी प्रोवाइड कर रही है, जितना सैटेलाइट का क्या है, वेट है। तो लिहाजा हमने सैटेलाइट का वेट, और वेट क्या करेगा, वेरी करेगा। ये बात ज़हन में रखें, मैस वेरी नहीं करता। क्यों वेरी करेगा? जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि हर हाइट के ऊपर जी की वैल्यू चेंज है, वो उस जगह पर जाकर जो भी जी की वैल्यू होगी उसके लिहाज से मैस को मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी ही फोर्स होगी। इवन दो कि स्पेस के अंदर जाकर जहाँ ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय मैस ज़ीरो, वहाँ वो वेट क्या होगा, ज़ीरो। ज़मीन उसको खींच रही है, नहीं खींच रही। बात समझ में आ रही है जी? तो लिहाजा mgh इज इक्वल टू mv0²/r0, ये mm से कैंसिल हो गया, तो gh इज इक्वल टू v0²/r। हमने क्या निकालनी है, हम निकालना चाह रहे हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको निकालने के लिए रीअरेंज करें, v0² इज इक्वल टू gh इंटू r0। दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो गया, v0 इज इक्वल टू gh r0 और ये क्या हो गया, स्क्वायर। ये होगी जी वो इक्वेशन। अब मुझे बताएं कि जो r0 है, मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऑर्बिटल रेडियस होता है उसके अंदर क्या शामिल होता है, अर्थ का रेडियस शामिल होता है और वो हाइट भी शामिल होती है। इसका मतलब हुआ v0 इज इक्वल टू gh r प्लस h। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो h है ना, ये तो तब काम करेगी जब हम ज़मीन से कोई 1 रेडियस 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं। अगर मैं कहूँ कि नहीं ये ज़मीन है, ये उसका रेडियस है, बिल्कुल रेडियस से बाहर ऐसे मामूली सी जगह पर, बिल्कुल हाइट जो है वो 1 से 2 किलोमीटर बस अबव मैं लेकर जाना चाहूँ, तो हाइट जो है वो बिल्कुल लेट्स सपोज 1 किलोमीटर। मैं कहता हूँ कि सरफेस ऑफ अर्थ से बस निकलते ही वो मूव करना शुरू कर दे, ज़्यादा हाइट ना लेके जाए, तो वो 1 या 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, वो जो हाइट है वो रेडियस उससे कई गुना ज़्यादा है। इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर और मैं हाइट करता हूँ 10 किलोमीटर, कि भाई मैं 10 किलोमीटर सिर्फ अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ सेटेलाइट को। तो 6400 किलोमीटर कहाँ है, 10 किलोमीटर कहाँ है? तो अप्रॉक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि जो r प्लस h है वो अप्रॉक्सीमेटली r ही है। अब देखें ना, 6400 किलोमीटर में अगर 10 किलोमीटर और भी ऐड कर लें तो इम्पैक्ट कोई नहीं रहना, ऑलमोस्ट r ही होगा, जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ की मैं बात करूं। अगर हम स्पेशल हाइट अटेन करेंगे फिर तो ये रहेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं बहुत ये करूं तो r प्लस h अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r हो जाए तो फिर वेलोसिटी जो हम ये मिनिमम निकाल, असल में मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मिनिमम तो मुझे पता लगे मुझे कितनी वेलोसिटी चाहिए, ज़मीन से बाहर निकालते सैटेलाइट मूव करना शुरू कर दे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह r पुट करेंगे। इसमें g
और डेफिनेटली जब रेडियस आर हो जाएगा, ज़रा समझने की कोशिश है, जब हाइट इन्वॉल्व है तो एच है, जब रेडियस आर हो जाएगा तो फिर ग्रेविटी की ज़मीन वाली इस्तेमाल होगी, एच वाली तो इस्तेमाल नहीं होगी। तो जब इन दोनों को आपने कैलकुलेट किया तो आपको नीचे पता लगा वो या तो 8 किलोमीटर पर सेकंड में निकालें या 29,000 किलोमीटर पर आवर में निकालें। मतलब क्या होगा, आपने एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन से बाहर निकालना है और आप चाहते हैं, सपोज डैट ये सेटेलाइट नहीं है, मैं बोर्ड मार्कर की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैंने इस बोर्ड मार्कर को थ्रो करना है ऊपर, और ऐसा थ्रो करना है कि ये ज़मीन से निकले, ज़मीन से निकलते ही अराउंड उसके मूव करना शुरू कर दे। मिनिमम कितनी मुझे ताकत चाहिए, मैं यहाँ तक फेंक दूँ वापस आ रहे तक फेंक दूँ वापस, मुझे कितनी चाहिए, मैं इतनी स्पीड से इसको पुश करवाऊँ कि ये 1 सेकंड के अंदर, ये 1 सेकंड हो गया, 8 किलोमीटर का फासला इन अल्टीट्यूड क्या करे, कवर करे, तब उस स्पीड से ये जाकर जाते ही ये ज़मीन के बिल्कुल नियर एज जितना नियर हो सकता है ये क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। या 29,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 29,000 किलोमीटर का सफ़र तय करे, तब जाके ये मिनिमम वेलोसिटी, और इसको एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। ये आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके डिस्कस करेंगे। तो होप सो आज आपको आर्टिफिशियल सेटेलाइट और उसकी मोशन ऑफ सेटेलाइट समझ में आ गई होगी, और अब हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आगे 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे और 3 न्यूमेरिकल्स अभी हमें और करने हैं, तो 5 न्यूमेरिकल करते हैं। उससे पहले हम जो है वो इस तरह करें, पेज नंबर 114 ओपन कर लें, इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो जी, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस, वो कहता है ये ग्रेविटी की फोर्स कहाँ जाती है, वैनिश का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, पॉइंट्स में कहीं ना कहीं रहती है, तो लदाब लिखेंगे इन्फिनिटी, बी ऑप्शन। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विद द डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, क्योंकि जैसे जैसे हाइट कम करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी कम होगी, इन्वर्सली रिलेशन है, तो सी ऑप्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ 1/4 जी, ये मैंने आपको प्रूव करके दिया कि अगर हम 1 अर्थ रेडियस ऊपर चले जाएं तो जी की वैल्यू 4 टाइम्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 1/4 जी, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस गिवन है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 kg बॉडी ऑफ सरफेस ऑफ द मून। तो अब आप देखें W = mg, ये जी की वैल्यू गिवन है, मैस गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 160 आंसर आएगा, तो 160 न्यूटन जो है वो उसका वेट होगा, ठीक है। आगे देखें जी, द एल्टीट्यूड ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अभी मैंने आपसे डू यू नो में डिस्कस भी किया पिछले लास्ट पेज नंबर 112 पर, 42,300 किलोमीटर। और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज़ 8,000 मीटर पर सेकेंड। अब देखें यही, अभी ज़रा ये देखिए, ये न्यूमेरिकल, ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 आंसर देखें। 8 किलोमीटर, किलो की जगह 1000 लगाऊंगा तो 8,000 मीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये देखें, इसने 8 मीटर पर सेकेंड कहा, 8 के साथ किलो हटा दिया, तो फिर ये तो ऑप्शन नहीं है, 8 के साथ किलो लगाएं या 8 के साथ 1000 लगाएं तो फिर मुकम्मल होगा, तो लिहाजा वो डी ऑप्शन जो है वो 8,000 मीटर पर सेकंड जो है इसका वो राइट आंसर। बाकी जो इसके आंसर क्वेश्चन हैं बहुत आसान है, सारे ऑलरेडी मौजूद हैं पीछे, और बाकी नहीं तो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, वहाँ से आप इसके तैयार कर लीजिएगा। हम आज जो है बाकी न्यूमेरिकल जो हमारे 5 रहते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। अपना कैलकुलेटर आप ओपन कर लें ताकि आपको साथ साथ जो है वो आसानी हो जाए। जी 5.6 है जी न्यूमेरिकल। 5.6 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ जी अर्थ जियो स्टेशनरी और सेटेलाइट। अब क्या दिया, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, किसका रेडियस दिया है, आर दिया है, स्मॉल आर, कितना दिया है 48,700 किलोमीटर। ये बात मेरी ज़हन में रखिए कि मैंने कहा था जब ऑर्बिटल रेडियस आएगा तो वो आपने आर प्लस एच इंक्लूड होगा। तो हमने निकालना है वैल्यू ऑफ जी, फाइंड आउट करनी है हमने। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी फार्मूले में वो कौन कौन सी होंगी, जी
एम ई ओवर क्या होता था आर प्लस एच, लेकिन यहाँ हमारे पास आर प्लस एच की जगह क्या ऑर्बिटल रेडियस, तो हम उसका क्या करेंगे लिखेंगे। तो अब आपको पता है मैं यहाँ नहीं लिखता, यहाँ डट वैल्यूज आप पुट करें अपनी 6.673 10⁻11 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 और 48,700 10⁻3। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा बेटा। ये देखिए ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आपने इसको इस तरह करना है, पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 5.7। द वैल्यू ऑफ जी गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट अबव द डिस्टेंस कितनी दी हुई है, अब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ दी हुई है 10,000 किलोमीटर। अब ये भी ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये भी आर प्लस एच दी हुई है 10,000 किलोमीटर। अब क्यों दी हुई है ये मैं बताता हूँ आपको। और फाइंड द मास ऑफ अर्थ। देखें जब वो ये कहता है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट एच बताना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो रेडियस आपको मालूम होता है। अब इसमें उसने कहा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिए, तो ये आर प्लस एच ही है। बात समझ में आ गई। क्या मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है। यू नो दैट जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। एम ई इज इक्वल टू, ये रीअरेंज करेंगे, जी एच आर प्लस एच होल स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। जी की वैल्यू उसने दी हुई है 4, और डेफिनेटली ये 4 रहती है, ज़मीन पर तो हो नहीं सकती, ज़मीन पर तो 10 होती है, इसका मतलब ये सम हाइट है। और यहाँ पे पुट करेंगे आप 10 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, या इसको 10⁻7 भी कर सकते हैं, याद होगा, स्क्वायर लेना ना भूलिएगा काइंडली। और 6.673 10⁻11 यू विल put the value and you will get the answer 5.99 10⁻24 किलोग्राम। ज़मीन का जो मैस होता है वो इतना ही होता है। अब आप कहेंगे सर वो तो 6 था, तो 5.99 अप्रॉक्सीमेटली 6 ही है। ठीक है, 5.99 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। 5.8 न्यूमेरिकल मेथड हमने डिस्कस पहले कर लिया है, क्योंकि लेकिन हम इसको दोबारा देखते हैं। वो कहता है एट व्हाट एल्टीट्यूड, वो कौन सी हाइट होगी जहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ये हमने न्यूमेरिकल भी अपना पीछे एक थ्योरी भी की थी, एमसीक्यूज़ भी किया। अब हम इसको थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू नहीं है, वो कहता है कि फाइंड आउट करनी है आपने जी, आपने वो हाइट फाइंड आउट करनी है जहाँ पर जी की वैल्यू g/4 हो जाए। एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, एल्टीट्यूड आ गया तो उस हाइट पर g की वैल्यू g/4 हो जाए, वो क्या होगा। सोल्यूशन करते हैं जी। आपको पता है g इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। अगर हाइट इन्वॉल्व है तो ये हाइट होगा। हमने क्योंकि हाइट फाइंड आउट करना है तो हमें फार्मूले में आर प्लस एच को हम इस तरफ ले जाते हैं और इधर लिखते हैं जी एम ई ओवर जी एच। ओके, अब मुझे इस एच को अलग करवाना है, तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो मेरे पास आ गया कि आर प्लस एच, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, जी एम ई ओवर जी एच, और ये किस में आ गया स्क्वायर। मुझे बताया गया है कि जी एच की वैल्यू वहाँ ये बताया कि g/4 ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ कि जी एम ई ओवर g/4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 4 जी एम ई ओवर स्मॉल जी, और ये हो जाएगी आर प्लस एच। आर प्लस एच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, ये बाहर आ गया, अंदर आ गया जी एम ई ओवर जी। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं
कि जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर होता है, और इसको रीअरेंज करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई ओवर जी होता है। समझ आ रही कि जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर होता है, और आर स्क्वायर इधर ले जाए तो फिर जी एम ई ओवर जी किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के। तो जी एम ई ओवर जी किसके बराबर होना चाहिए, आर स्क्वायर के। तो वैल्यूज पुट करते हैं, आर प्लस एच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। बात समझ आ गई, ये से कैंसिल हो गया, आर प्लस एच इज इक्वल टू 2r। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो एच इज इक्वल टू 2r माइनस आर, तो एच इज इक्वल टू आर, इसका मतलब होगा 1 अर्थ रेडियस पे जाकर, और ये बात हमें उसने बता दी थी और हमने वो पहले भी सॉल्व आउट किया है कि 1 अर्थ रेडियस पर जाकर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/4 हो जाएगी। यही उसने पूछा था, यही आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके जी। लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स बहुत आसान ऑर्बिटल स्पीड वाले फार्मूले से होंगे। जी 5.9 वो ये कहता है कि जी पोलर सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है 850 किलोमीटर अबव अर्थ। हाइट कितनी दी हुई है जी, 850 किलोमीटर, और फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट जो है वो कहता है फाइंड आउट। अब आपने ये याद होगा कि वी नॉट का जो फार्मूला है वो क्या है, जी एच इंटू आर प्लस एच, हाइट के ऊपर जाकर जी। अब मुझे ये बताएं कि पहले तो मेरे पास जी एच ही नहीं है, कि उस हाइट के ऊपर पहले तो मैं ग्रेविटी निकालना चाहूँगा। जब वो आ जाएगी तो बाकी तो चीज़ें हमें आती हैं, तो वो हम ज़रा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ज़रा ये कैसे होगा। तो आपको पता है कि जी एच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। और ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो वी नॉट किसके बराबर होगा, जी एम ई आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू आर प्लस एच, ये जो उसके साथ ऑलरेडी था, ये एक इसके साथ कैंसिल हो गया। तो मेरा जो फार्मूला थोड़ा सा इजी हो गया, वो ये हो गया जी एम ई ओवर आर प्लस एच। इस तरह ये होगा कि मुझे जी एच अलग से वैल्यू पुट कर, अगर मैं इसको वैल्यू भी पुट करता कि जी एच की सारी वैल्यू पुट करता और फिर यहाँ लगाता तो वो ज़रा लेंथ ही हो रहा था। मैंने फार्मूला पुट किया, इससे मुझे यह कम से कम सारी वैल्यूज़ गिवन है। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.673 10 raised to power minus 11, mass of earth 6 multiplied by 10 raised to power 24, और r plus h इसने कितनी दी है 800, यानी 6400 प्लस 850। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि इसको आपने क्या करना है, अलग से कर लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और वैल्यूज पे ही पुट नहीं होंगी। आप पहले r प्लस h निकालेंगे, जो कि क्या है जी 6400 प्लस 850, और इन दोनों के साथ कंबाइन क्या आ जाएगा, यूनिट किलोमीटर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, वेलोसिटी में पुट कर दें इसको, 6.673 10 raised to power minus 11, 6 multiplied by 10 raised to power 24, और मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 3 किलो वाला, इसको आपने स्क्वायर रूट में लेना है, और आपने जब वेलोसिटी को पुट करना है you will get 74। लास्ट न्यूमेरिकल हम आज के लेक्चर का करने जा रहे हैं। क्या आंसर आपने देख लिया, ओके। अच्छा, अब मैं अगला इसी से है, उसने कहा कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। अबव द अर्थ इसका मतलब हाइट दिया 42,000, तो सिर्फ इस जगह आपने क्या करना है 1000 किलोमीटर, सारा प्रोसीजर यही है। यहाँ क्या कर देना आपने 42,000, सारा प्रोसीजर यही है, यहाँ क्या कर देना है, और एंड में आपके पास आंसर आ जाएगा 2876। तो बेटा आज की जो डायरी है, हमारा आर्टिकल नंबर 5.4 किया है हमने, न्यूमेरिकल्स हमने 5.5 6 to 5.10 कर दिए, और हमने एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर, ठीक है।
माशाल्लाह हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं, इसका होमवर्क आपने मुझे चेक करवाना है पिक्चर्स के थ्रू, और इंशाल्लाह आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।